तीसरा रिस्पॉन्स, चौथा रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। 2 C's and 2 R's। आप ऐसे समझिए, फोन का एग्जांपल लेते हैं विनीत, जो आपने अभी दिया। आप कुछ बुक पढ़ रहे हैं या कोई टीवी देख रहे हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने फोन साइड में रखा हुआ है, एकदम से फोन में टिन करके आवाज आती है और आपका नजर उस तरफ जाती है कि क्या हो रहा है। आपको दिखाई देता है कि मैसेज आया है किसी का, आपके अंदर से क्रेविंग होती है, किसका मैसेज होगा, एक बार खोल के पढ़ के देखता हूँ, तो इसे क्रेविंग कहते हैं। उसको खोल के पढ़ के देखता हूँ, एक बार मैं पूरा एग्जांपल देता हूँ और फिर डिवाइड करते हैं। देन आप उसको उठा लेते हो एकदम से, आप जो एक्टिविटी कर रहे थे उसे सेट असाइड करके नई एक्टिविटी में घुस के उस फोन को उठा लेते हो। जब उठाते हो, मैसेज को खोलते हो, मैसेज पढ़ते हो और अपनी क्रेविंग को शांत करते हो। अब इस पूरे एग्जांपल को डिवाइड करते हैं इनटू क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू वाज 10, क्रेविंग वाज यार किसका मैसेज होगा, एक बार पढ़ के तो देखता हूं। रिस्पॉन्स वाज फोन उठाया और फट से करके हमने देख लिया, सॉरी एक्टिविटीज छोड़ के। रिवॉर्ड वाज आपने अपने क्रेविंग को शांत किया मैसेज को पढ़ के। क्रेविंग आए कि मुझे ये चीज मिलेगी। नेगेटिव अट्रैक्टिव भी बनाना है, अगर आपकी बैड हैबिट है तो, अच्छी हैबिट है तो उसको अट्रैक्टिव बनाना है। आपको कोशिश करनी है अपने आसपास वाले सराउंडिंग वाले लोगों को भी हेल्प करना है, सो दैट वो आपको हेल्प कर सके। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मुझे अच्छी हैबिट लेके जानी है ताकि मैं उसके लिए क्रेव करूं, और बुरी हैबिट का ऑल्टरनेट ढूंढना है। सही है। तो दोस्तों हमने 2 चीजें कवर कर ली, क्यू एंड क्रेविंग। लेट्स मूव ऑन टू रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में विनीत आपने बहुत अच्छी बात की थी कि हमें जल्दी करने वाली चीज चाहिए जो जल्दी खत्म हो जाए। सो यहाँ पे जेम्स क्लियर कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अच्छा, ये बात अब आ रही है। जिस काम को करने में सबसे कम समय लगता है, चांसेस आर वेरी हाई आप उसको करेंगे। सही है, अगर मेरे लिए इजी होगा तो मेरे लिए करना मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा। करेक्ट। सो वी टेंड टू ऑप्ट फॉर थिंग्स विच इज वेरी इजी टू डू। फॉर एग्जाम्पल, रिमोट कंट्रोल अगर साथ में रखा हुआ है, चैनल चेंज करने की आपकी ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल नहीं है और आपको हर बार उठ के टीवी में चैनल चेंज करना है, आप नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो। करेक्ट। सो सेम वेज व्हाट ही सेज इज, अगर आपको पुशअप करने शुरू करने हैं और आप सोच लो तो मैं रोज के 100 पुशअप करूंगा, बहुत मुश्किल है। एक दिन करेंगे गलती से, 2 दिन करेंगे पक्का से नहीं, तीसरे दिन पक्का से नहीं करेंगे। तो मुझे शायद 10 से स्टार्ट करना चाहिए, फिर 15। स्टार्ट विद 1। ओह ओके, एज लो एज 1। ही सेज कि फर्स्ट फॉर्मुलेट अ हैबिट। आपकी हैबिट पुशअप करना नहीं है, आपकी हैबिट 6 बजे उठ के पुशअप करना है। तो अगर आप अगले 10 दिन तक रोज सुबह 6 बजे उठ गए और एक पुशअप मार लिया, आपकी हैबिट फॉर्मुलेट हो गई, अब तो आप कर लेंगे। ये बात तो मैंने प्रैक्टिकली भी देखी है। जब मैंने रीडिंग करनी स्टार्ट करी ना, तो किसी ने कहा कि रोज कुछ भी हो, कम से कम 10 मिनट रीड करोगे, इतना ही कर लो, फिर देखना धीरे धीरे ये तुमको इतना अच्छा लगने लगेगा कि तुम खुद ही इसे आगे बढ़ा लोगे। और वैसा ही हुआ, 10 मिनट से 1 घंटे तक पहुंच गया और आज पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर मैं शुरू ही 1 घंटे से करता तो शायद कभी नहीं हो पाता। तो इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं द 2 मिनट रूल। दोस्तों 2 मिनट रूल, कोई भी नई हैबिट डालो 2 मिनट से ऊपर उस पर नहीं लगाने हैं। अच्छा, दैट्स द 2 मिनट रूल। ओके। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले आपके पूरे बिजी स्केड्यूल में, हम सब बहुत बिजी हैं हमारे बिजी स्केड्यूल में उसको घुसाना जरूरी है। हैबिट्स के स्टैक के अंदर उसकी जगह होनी जरूरी है। सही बात। उसके लिए क्यू होना जरूरी है कि मैं 10 बजे ये काम करूंगा। उसके लिए एक क्रेविंग होनी जरूरी है कि मैं ये करके आगे बढ़ जाऊंगा, तभी आप 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन करेंगे। जब आपने वो इजी होके कर लिया, अब तो आपकी हैबिट बन गई। सो सबसे पहले आप 2 ही मिनट के साथ स्टार्ट कीजिए, नथिंग बियॉन्ड इट। उसके बाद आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात जो इसके अंदर वो कहते हैं, सक्सेस इज लेस अबाउट मेकिंग गुड हैबिट्स इजी, सक्सेस इज मोर अबाउट मेकिंग बैड हैबिट्स डिफिकल्ट। ओके, सो इट्स लाइक बैड हैबिट्स को खत्म करना ज्यादा जरूरी है, गुड हैबिट्स को फॉर्म करना तो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है बैड हैबिट्स फॉर्म। ये पहला मंत्र था जो हमने बात की। अब वो बात कर रहे हैं डिफिकल्टी बढ़ा दो, तभी छूट पाएगा। बैड हैबिट छोड़ो तो बाद में, पहले उसको मुश्किल कर दो। सही बात है। सो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं नोटिस कर रहा था अपनी हैबिट्स में, मैं ऑलमोस्ट रोज का 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा देता हूँ।
कैन यू बिलीव ये 2 घंटे अगर मैं साल में मल्टीप्लाई करके निकालता हूं तो ये कितना निकल के आता है? 2 घंटे दिन, सिर्फ 2 घंटा रोज का साल में कितना निकल के आता है? 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना। ऐसा सोचा नहीं था कभी, 30 डेज। ऐसा कभी सोचा नहीं था। अब जब सोचा कि मैं साल का 1 महीना इसके अंदर, मुझे नहीं पता इन्वेस्ट कहेंगे या वेस्ट कहेंगे, लगा दे रहा हूं, सोचो इस 1 महीने में हम क्या क्या कर सकते हैं। पूरा 1 महीने की छुट्टी मिल गई दोस्तों, क्या करेंगे? करेक्ट। तो मुझे लगा कि मुझे हैबिट को चेंज करना है। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने अपने सारे सोशल मीडिया के पासवर्ड्स अलग अलग रख दिए। डिफिकल्ट हो गया आपके लिए क्योंकि याद रखना है, भूल जाएंगे, कहीं लिखा हुआ होगा, खोल के देखो लिखता फिर। है? अच्छा, ना कहीं पासवर्ड लिखे और सबके अलग अलग कर दिए। अब जब मैंने उसको डालने की कोशिश करी तो मैं डाल ही नहीं पाया। तो उन 5 में से 3 सोशल मीडिया अकाउंट जो मेरे लिए इररेलेवेंट थे, जो मैं जबरदस्ती जाता था, वो हट गए। अब वो जो 2 जो मेरे लिए ज्यादा शायद जरूरी थे या मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, वो ही रह गए। तो अपने आप 2 घंटे का मैं 1 घंटे पे आ गया। करेक्ट। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज टू मेक योर बैड हैबिट डिफिकल्ट। ट्रू। पुनीत, इसमें एक और चीज़ है कि हमारा जो आपने बताया क्रेविंग, राइट, क्रेविंग भी बढ़ जाती है अगर सामने दिखता है। जैसे मान लीजिए मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, तो अगर वो इजी होता है, सामने दिखता है, तो क्रेविंग बढ़ती है। दिस इज क्यू। सामने है, ये क्यू है। दिस इज क्यू, राइट। करेक्ट। क्रेविंग इज मुझे खा के अच्छा होगा, मुझे डोपामाइन आएगा, Correct. मैं अच्छा फील करूंगा, मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। रिस्पॉन्स इज आपने उठाया और आपने खा लिया। तो वो तीनों पे बोल रहे हैं, घर से मिठाई हटाओ, क्यू हट जाएगा। क्रेविंग अपने दिमाग से हटाओ कि मुझे मिठाई खा के अच्छा लगता है, आपको नमकीन खा के भी अच्छा लग सकता है, आपको पानी पी के भी अच्छा लग सकता है। दिस इज मोर ऑफ अ क्रेविंग। रिस्पॉन्स इज कि अब आपने सोच लिया मुझे पानी पी के अच्छा लगता है, अब घर के हर कोने पे पानी रखो ताकि फट से उसे उठाओ और फट से पी लो। और ये मत सोचो मुझे पूरा ग्लास पीना है, आप एक एक घूंट भी पियोगे तब भी चल जाएगा। सही बात। मेक इट इजी, मेक इट एक्सेसिबल। तो बच्चों को अगर चॉकलेट एक्सेसिबल ही ना हो, अनएक्सेसिबल हो जाए, हार्ड हो जाए उनके लिए फिगर आउट करना कहाँ पे है, तो शायद कम हो जाएगी। पहली चीज चॉकलेट एक्सेसिबल ना हो। दूसरी चीज कुछ और चीज उनको दी जाए, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ तो मांगेंगे। करेक्ट। You need to fulfill that chocolate craving with something else. For example, fruits. Fruits भी मीठे होते हैं, fruits भी विनीत बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। It's just that fruits से ज्यादा आजकल घरों में चॉकलेट होती है। तो चॉकलेट हटाएं, फ्रूट्स डालें। तीसरी चीज, फ्रूट्स हर जगह पे रखें ताकि उनको देखते ही मन करे, और अलग अलग तरीके के रखें कि मुझे अभी बनाना खाना है, मुझे ऑरेंज खाना है। दिस इज रिस्पॉन्स। अब समझ आई बात। परफेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट ये जो कहते हैं, वो ये कहते हैं क्रिएट अ कमिटमेंट डिवाइस। व्हाट इज कमिटमेंट डिवाइस? कमिटमेंट डिवाइस इज द चॉइस विच वी मेक इन प्रेजेंट विच इफेक्ट आवर फ्यूचर। कमिटमेंट डिवाइस क्या होती है? आज जो हम चॉइस करते हैं, जो हमें आज हेल्प नहीं करती है, जो हमें फ्यूचर में हेल्प करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने फैमिली में किसी को बोल दिया कि बॉस मैं 9:30 बजे के बाद या 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद मेरे से आप फोन लेके इधर रख दीजिए, स्विच ऑफ करके मत रखिए, चाहे साइलेंट करके रख दीजिए, बट आपकी जिम्मेवारी है, मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि मैं 9 बजे के बाद फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। दिस इज व्हाट ही सेज, अ कमिटमेंट डिवाइस, जिसमें अपने आस पड़ोस वालों को, अपने नियर एंड डियर को शामिल किया अपने प्लान में, और उनको बोला कि आप मेरे रिस्पॉन्स को कंट्रोल कीजिए और ये हटा दीजिए। तो आई थिंक ये एक्सटेंशन है उस पॉइंट का जो आपने पहले बताया था कि कुछ लोगों को आप अपने इंटेंशन बता दो ताकि आप अकाउंटेबल हो जाओ, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। तो वो हुआ बताना, और ये होना कि मेरा जो रिस्पॉन्स होता है उसको आप कंट्रोल करो। बहुत अच्छे तरीके से आपने पकड़ा है विनीत। पहले में वही लोग आपको हेल्प कर रहे थे प्रेज करने में, आपकी क्रेविंग एस्टेब्लिश करने में। अब वही लोग आपको हेल्प कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने में, आपसे वो चीज ले रहे हैं। सो दिस इज व्हाट ही सेज इन कमिटमेंट डिवाइस। परफेक्ट। सो विनीत, इसके साथ 4 पॉइंट्स कवर होते हैं। द 5th पॉइंट इज, हमने बोला हमने अच्छी हैबिट तो बना ली, हाउ टू स्टिक विद इट। सो यहाँ पे ही सेज कि टू स्टिक विद द गुड हैबिट यू नीड टू इंश्योर नॉट टू ब्रेक द चेन। आपसे एक बार गलती हो गई, आपने अपनी हैबिट छोड़ दी, नेवर मिस द सेम हैबिट ट्वाइस। बिकॉज अगर आपने दूसरी बार वो हैबिट छोड़ दी तो दोस्तों अब आप एक नए हैबिट की फॉर्मुलेशन कर रहे हो। छोड़ने वाली हैबिट, या छोड़ के आपने जो भी चीज पकड़ी, अब आप उस हैबिट को पकड़ रहे हैं। तो अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है
तो मुझे रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक दिन कोई मिस हो गया तो चलेगा, बट 2 दिन इन अ रो अगर मिस होता है तो हाई चांसेस है कि मुझे ये सही लगने, मतलब सबकॉन्शियसली आई एम ओके विथ नॉट हैविंग दैट, नॉट डूइंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहली चीज़, आप ही के एग्जाम्पल को आगे लेके जाते हैं। अगर मुझसे सुबह एक्सरसाइज मूव हो गई तो मुझे कोशिश करनी चाहिए मैं शाम को कर लूँ, और अगर शाम को भी मूव हो गई अगले दिन सुबह करनी ही करनी है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब आपने छोड़ दी तो अपने ब्रेन को फीडबैक दे रहे हो कि एक्सरसाइज के बिना भी ये आराम से रह पाता है। अपने ब्रेन को ये नेगेटिव क्यूज नहीं देने हैं। उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉस इसको तो एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। तो मैं अपने लिए इस रूल को नाम दे लेता हूँ 2 डे रूल। बिल्कुल, कि 2 दिन लगातार कोई भी हैबिट को मिस नहीं करना है, 2 दिन मिस हुआ तो खत्म। परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट ही सेज कि जिंदगी में कितनी भी कोशिश कीजिए दोस्तों, कितनी भी कोशिश कीजिए, कुछ तो छूटेगा ही। करेक्ट। आप चाह के भी रोज एक चीज नहीं कर सकते हो। कोई तो ऐसा दिन आएगा, आप हो सकता है भगवान ना करे बीमार हैं, आपको कहीं जाना पड़ता है, आपको किसी से इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मिलना है, और आप अपना स्केड्यूल नहीं फॉलो कर पाए फॉर अ डे, बट यू नीड टू इंश्योर कि वो चीज़ दोबारा ना हो। नेक्स्ट डे कर लें आप पक्का। करेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ योर हैबिट। करेक्ट। सो इसमें व्हाट ही सेज, जो इंडिकेटर कई बार ना आसान होता है विनीत, और हम कहते हैं इसी को मेजर करके हमें लगता है हमने अच्छा कर लिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा सोचिए, आप एक किसी रेस्टोरेंट में गए, आपका खुद का रेस्टोरेंट है, आप ऐसे मानिए, और आप उस रेस्टोरेंट की सक्सेस या अपने शेफ का खाने बनाने की क्वालिटी कैसे मेजर करेंगे? कितने लोग आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अगर वो बढ़ रहा है तो शायद सब कुछ सही है। बहुत बढ़िया। तो एक तरीका दोस्तों हो सकता है जो विनीत ने बहुत अच्छे तरीके से रखा कि मेरा रेवेन्यू गिर रहा है या बढ़ रहा है, बट मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा विनीत, आपके रेवेन्यू बढ़ने या गिरने से शेफ के खाने की क्वालिटी कैसे डिपेंडेंट है? क्योंकि रेवेन्यू तो इसलिए भी बढ़ सकता है या स्टैग्नेंट रह सकता है क्योंकि आपके आस पड़ोस में कोई और रेस्टोरेंट ही नहीं है। क्या उस टाइम पे आपको ये नहीं देखना चाहिए कि जो भी लोग खाना मंगा रहे हैं उसमें से कितने लोग खत्म करके जा रहे हैं और कितने लोग बिना खत्म किए आधा छोड़ के चले जा रहे हैं? ये बात तो सही है, बट मैंने रेवेन्यू इसलिए कहा कि ये बहुत ईजी है, आसान है मेजर करना। एक खाने वाली चीज मेजर करना तो बहुत डिफिकल्ट। करेक्ट। सो दैट्स व्हाट जेम्स क्लियर सेज, 90%, 99% हम वो इंडिकेटर उठाते हैं जो सबसे आसान मेजर करना होता है। वो जरूरी नहीं है सही हो, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट इफ यू कैन ऑप्ट फॉर अ बेटर इंडिकेटर विच कैन बी अ बेटर मेजरमेंट ऑफ योर हैबिट, प्लीज ऑप्ट फॉर दैट। बहुत सुंदर बात कही। एक अपना ही एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारी बुक्स पढ़ी। आपने कहा जब बुक्स पढ़ते थे तो समझ नहीं आता था, मुझे भी लगता मैंने इतनी बुक्स पढ़ी। जब इस बार रिव्यू किया तो वहाँ था कि नंबर ऑफ पेजेस रेड या नंबर ऑफ बुक्स रेड, तो वो आसान था मेजर करना। लेकिन ये डेप्थ ऑफ नॉलेज गेन फ्रॉम अ बुक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, बट आई थिंक दिस इज अ बेटर मेजर ऑफ सक्सेस देन द नंबर ऑफ बुक्स रेड। करेक्ट। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने एनालॉजी दी है अपने इस वाले टास्क की, हैबिट की, और अब यहाँ से आपने एक नई हैबिट फॉर्मुलेट करी है कि बुक चाहे मैं ज़्यादा टाइम लगाऊं पढ़ने में, शायद मैं पेजेस कम पढूं, बट मैं डेप्थ में पढ़ूंगा, नोट्स बनाऊंगा और मैं उसको बार बार देखूंगा। सो विद दोस्तों, हमारे मंत्रा का 3rd चीज़ें कवर हो जाती हैं, दैट इज़ क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। वी आर डन विद द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को समराइज करने की बात यह है, वी हैव टू मेक इट ईजी। अच्छी हैबिट को आसान बनाना है, बुरी हैबिट को डिफ़िकल्ट बनाना है, 2 मिनट रूल फॉलो करना है, मेजरमेंट अच्छे से करनी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार आपने अच्छी हैबिट बना ली उसको छोड़ना नहीं है। अगली बार उस चीज़ को कुछ भी हो जाए, एक दिन आपने मिस कर लिया, अगले दिन मिस नहीं करना है। विद दिस वी आर डन विद द रिस्पॉन्स पार्ट।